तो चलिए आज बात करते हैं डिप्रेशन के उस गोल गोल चक्कर की जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे उन्हें उन चीजों से ही दूर कर देता है जिनसे कभी उन्हें खुशी मिलती थी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है कि जो चीजें कभी जिंदगी का हिस्सा थीं, अच्छी लगती थीं, डिप्रेशन में वही एक बोझ क्यों बन जाती हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब शुरू होता है जब जिंदगी से मजा, मतलब वो जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, वो गायब होने लगती हैं। इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए हमारे सोर्स में दिए गए एक 25 साल के लड़के के केस को देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली वो ये है कि डिप्रेशन का असर दोहरा होता है। ये सिर्फ हमारे मजे या खुशी को ही कम नहीं करता, बल्कि ये उस एहसास को भी छीन लेता है जो हमें कुछ काम पूरा करने या कुछ हासिल करने से मिलता है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, दो तरह के काम होते हैं। एक जिनसे हमें फौरन मजा आता है, अच्छा महसूस होता है, जैसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, और दूसरे वो काम जिनसे हमें लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। और डिप्रेशन इन दोनों पर ही हमला करता है। अब जरा उस 25 साल के लड़के की कहानी पर वापस चलते हैं। उसने धीरे धीरे दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। जो शामें दोस्तों के साथ हंसते बोलते गुजरती थीं, वो खामोश हो गई। फिल्में देखना जो कभी रिलैक्स करने का तरीका था, अब वो भी बोझ लगने लगा। यहाँ तक कि जिम जाना जिससे एनर्जी मिलती थी, वो भी छूट गया। मतलब जिंदगी से छोटी छोटी खुशियाँ एकदम गायब। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ मजाक होने की नहीं है, इसका एक और ज्यादा गहरा पहलू भी है। जब कोई अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने लगता है ना, तो उसका आत्मविश्वास एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, उस लड़के ने अपनी नौकरी पर जाना बंद कर दिया, जो सिर्फ कमाई का जरिया नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान का एक हिस्सा थी। घर की बिल भरना, फाइनेंस संभालना, ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी अब पहाड़ जैसी लगने लगी। यहाँ तक कि घर का सामान लाने जैसे रोजमर्रा के काम भी किसी और को करने पड़ रहे थे। ये वो काम थे जिनसे उसे लगता था कि वो एक काबिल इंसान है, और अब वो भी हाथ सजा चुके थे। और ये बात कितनी सही है। काम करना सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, ये हमारे कॉन्फिडेंस से, हमारे आत्मसम्मान से सीधा जुड़ा है। जब हम कुछ करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हाँ, हमारी भी कोई वैल्यू है, हम भी किसी काम के हैं। और बस यहीं से वो खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है। आप कुछ करना बंद करते हैं, जिससे आपका मूड और खराब हो जाता है, और जब मूड खराब होता है तो कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान और भी गहरा धंसता चला जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर बात आती है एक बहुत ही जबरदस्त समाधान की, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है जानबूझकर धीरे धीरे उन कामों को दोबारा अपनी जिंदगी में लाना जिन्हें डिप्रेशन की वजह से छोड़ दिया गया था। सोच ये है कि अगर हम अपना व्यवहार बदलेंगे तो हमारा मूड भी बदलने लगेगा। और इसका जो मूल मंत्र है ना, वो हमारी आम सोच से एकदम उल्टा है। हम सब क्या सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा, जब अच्छा महसूस होगा, तब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन ये थेरेपी कहती है नहीं, इंतजार मत करो, बस काम शुरू कर दो, छोटा सा ही सही। मोटिवेशन और अच्छा महसूस होना, ये सब काम करने के बाद अपने आप आएगा। ठीक है, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि करें कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से करें? चलिए अब इसे बिल्कुल आसान स्टेप्स में समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स का है। पहला स्टेप, उन सभी कामों की लिस्ट बनाना जो छूट गए हैं, चाहे वो मजे वाले हों या जिम्मेदारी वाले। दूसरा स्टेप, उस लिस्ट में से कोई एक सबसे छोटा, सबसे आसान काम चुनकर उसे दोबारा शुरू करना। और तीसरा स्टेप, आप देखेंगे कि वो छोटा सा कदम भी मूड को बेहतर बनाने की तरफ एक बड़ी शुरुआत बन सकता है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही एक लाइन है। मूड के ठीक होने का इंतजार करने के बजाय अपने व्यवहार में, अपने एक्शन में एक छोटा सा बदलाव लाना, और फिर मूड भी उसे फॉलो करने लगता है। तो इसी सवाल के साथ आज की बात को यहीं रोकते हैं। वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम हो सकता है जो किसी के भी मूड को बेहतर करने की एक नई शुरुआत बन सकता है? ये सोचने वाली बात है।